ये है बहादुरगंज की वीरान गलियां, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पतझड़ का महीना आ गया है। न कोई व्यावसायिक गतिविधि दिख रही है और न ही कोई वाहन दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वीरानी ही फैली हुई है। ऐसा इसलिए कि कल जो घटना घटी थी, महेंद्र जी की अंत्येष्टि करते समय जो 3 नवयुवक कुंदन, हिमांशु और आदित्य गंगा की लहरों में समा गए, उन्हीं की शोक संवेदना में आज पूरा बहादुरगंज बंद है। यह बंदी सिर्फ दुकानों की बंदी नहीं है, यह बंदी उन परिवारों के लिए एक सहानुभूति है जिनकी अपूर्णीय क्षति हुई है। ये वीरान गलियां बता रही हैं कि पूरा बहादुरगंज उस शोक संतृप्त परिवारों के साथ खड़ा है। तस्वीर में दिख रहे तीनों युवक अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखे थे कि प्रभु को प्यारे हो गए। कैसा है विधि का विधान, समझ में ही नहीं आता। इसी बीच बहादुरगंज से ही एक और दुखद घटना का समाचार प्राप्त हुआ है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है मानो बहादुरगंज पर दुखों का काला बादल मंडरा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार अच्छेलाल साहनी, जो गाजीपुर घाट से ऑटो लेकर वापस आ रहे थे, उनकी ऑटो में कठवा मोड़ पर किसी 4 व्हीलर ने जोर से टक्कर मारी और अच्छेलाल बुरी तरह से घायल हो गए। तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी अवस्था कितनी कष्टकारी है, उनका घाव कितना गहरा है। किसी तरह से उनको कासमाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, जहां पर उनके साथ बहादुरगंज के वार्ड नंबर 13 के सभासद श्री प्रकाश वर्णवाल जी साथ थे। उनकी देखरेख में सारी चिकित्सा व्यवस्था कराई गई। डॉक्टरों ने उनको घर जाने के लिए रेफर कर दिया और व्यवस्था करके घर वापस लाया गया है। ईश्वर करे जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, परंतु साथ में यह भी प्रार्थना है कि हे प्रभु, अब तो बहादुरगंज से दुखों का बादल हटाइए और फिर से वीरान पड़ी इन गलियों में रौनक वापस कीजिए। राधे राधे।